ओके। पैशन की दुनिया का कन्फ्यूजन जो है वो इस चक्कर में होता है कि मेरे को एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, इसका कन्फ्यूजन होता है। यस, अब राइट। या तो आप एक्सटर्नली फोकस्ड हो कि आप देखते हो, ठीक है, आपका दोस्त कोई एक चीज कर रहा है या आपके घर वाले कोई चीज कर रहे हैं और वो आपको पसंद आ रही है, या आपको उसमें पैसा बहुत नजर आ रहा है। यस। तो अब ये पैशन तो है नहीं, क्योंकि अब आप कॉपी कर रहे हो। ट्रू। पैशन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि आप ऐसी एक चीज से इंस्पायर्ड हो जो वो आपकी खुद की चीज है। हाय सर, वेलकम टू द शुभम भाविस्कर शो। थैंक यू। या कैसा रहा आपका दिन आज का? बढ़िया चल रहा है। ओके। सो सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। इंट्रोडक्शन छोटा सा ही है। मेरा नाम यस। निकेत करजगी है। मैं एक रिसर्चर हूँ। हम्म। काफ़ी कंपनीज में मैं एग्जीक्यूटिव कोच का भी काम करता हूँ। और मेरा बेसिक काम है लोगों को और कंपनीज को जिताना। बाकी और मैं कुछ नहीं करता लाइफ में। ओके। सो मतलब आपका पर्पस ही ये है कि लोगों को जिताना है, राइट? बिल्कुल, मेरा पर्पस है कि जहाँ जहाँ लोगों को दिक्कतें आती हैं वहाँ वैलिड नॉलेज हम्म। से उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम या हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम हमारे बिलीव्स के हिसाब से चलते हैं। और बिलीव्स बड़े डेंजरस होते हैं क्योंकि बिलीव्स में वैलिडेशन नहीं होता। तो एज अ रिसर्चर मेरा काम है हमेशा वैलिडेटेड नॉलेज या तो जनरेट करना या वैलिडेटेड नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ओके। इस तरीके से हम काफ़ी सारी कंपनीज को और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं। ओके। सो आपकी जर्नी कैसे थी? मतलब आप कोचिंग फील्ड में हो और उसके पहले आप क्या कर रहे थे मतलब? तो उसके पहले तो खैर मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलते ही मैंने नौकरी पकड़ी। हुँ। और मेरी जो सारी करियर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड रही। हुँ, हुँ। पहली नौकरी मेरी हार्डवेयर कंपनी में थी, जहाँ पे मैं फैक्ट्री पे काम कर रहा था, पीसीज का असेंबली कर रहा था। उसके बाद में मैं एक कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पे मैं कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर था कैट कैम सर्विसेज में। हुँ, हुँ। फिर मैं कंप्यूटर्स बेचना चालू करा, सो डब्बा सेलिंग कर रहा था बेसिकली मैं। हुँ, हुँ। उसके बाद में आई मूव्ड इनटू सॉल्यूशन सेलिंग, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में फिर मैं फ्रेंचाइजिंग ऑपरेशंस में गया। काफ़ी सारे इंटरनेशनल सोर्सिंग पे काम करा, नेशनल अकाउंट मैनेजमेंट करा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करा। हुँ, हुँ। और फिर ऐसे करते 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 फिर मेरा जो फाइनल जॉब था वहाँ पे, तो फिर मेरा मिड लाइफ क्राइसिस हुआ। हुँ, और फिर मैंने सोचा कि यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ और हुँ, करना हुँ। चाहिए। तो फिर ओके। जब इंट्रोस्पेक्शन करा तो पता चला कि मेरे को नॉलेज एक्वायर करना बड़ा अच्छा लगता था। और दूसरा, हमेशा मैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस या स्टार्टअप में ही इन्वॉल्व था। तो हुँ, फिर मैंने सोचा कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन इतना पसंद है तो माइट एज वेल गेट इनटू एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो तब ओके। खैर ट्रेनिंग एज अ फील्ड की शुरुआत हुई थी। हुँ, हुँ। इंडिया में तब कोचिंग इतना ज़्यादा था नहीं। मैं तकरीबन 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो ट्रेनिंग से शुरुआत हुई, कंपनीज में ट्रेनिंग करता था, फिर ट्रेनिंग करते करते ऊब गया। उसके बाद में मैं कोचिंग में आया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स करा इंटरनेशनल बिजनेस में। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग की शुरुआत करी, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस करे, हुँ, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स के लाइसेंसेस एक्वायर करे। पढ़ाई बहुत करता हूँ। ओके। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब कोचिंग में काफ़ी हद तक सक्सेस हो चुका है, तो डिज़ाइन थिंकिंग में घुसते हैं। क्योंकि हुँ, एक मैं हमेशा सोचता था मेरे में एक जागरूक डिज़ाइनर है, हुँ। जो लोगों के करियर्स डिज़ाइन कर रहा है, कंपनीज़ डिज़ाइन कर रहा है। तो फिर डिज़ाइन ओके। थिंकिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स करा, फिर डिज़ाइन थिंकिंग के कोर्सेज़ लॉन्च करे। आज मैं डिज़ाइन थिंकिंग से बिज़नेस मॉडल्स को प्रोटोटाइप करता हूँ। हुँ, हुँ। और उसकी वजह से मेरी जर्नी रिसर्च में चली गई। और ओके। फिर मैंने पूना यूनिवर्सिटी में रिसर्च करना शुरू किया। तो मेरा रिसर्च का एरिया है बिजनेस रेजिलियंस, जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें, शॉक हुँ, में से रिकवर कर सकें और शॉक के बाद ग्रो कर सकें।
तो ओके। पैंडेमिक के टाइम ये बहुत मेरे पे इम्पैक्ट हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ जो थी वो बंद होने की कगार पे आ गईं या बंद हो गईं। तो हुँ, फिर मैंने सोचा यार अब कुछ तो करना चाहिए, तो फिर रिसर्च की शुरुआत करी मैंने कि एक फ़ॉर्मूला तैयार किया जाए कि अगर वो दुनिया को दिया जाए, तो उससे शायद हम रेज़िलिएंट कंपनीज़ जिसको कहते हैं, जो हुँ, कंपनीज़ कोई भी शॉक एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ, ऐसे कंपनीज़ तैयार कर सकें। तो ऐसी जर्नी थी। तो कोचिंग ये एक वन ऑफ माय एरियाज़ हैं। हुँ, डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है और डिज़ाइन थिंकिंग में कोचिंग भी आता ही है क्योंकि आप लोगों को कोच कर रहे होते हैं जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो तो। येस, मोस्टली लोग डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ाते हैं, मैं डिज़ाइन हुँ, थिंकिंग से प्रोटोटाइप तैयार करता हूँ। ओके। तो ये ऐसी जर्नी रही, 22 साल की जर्नी है। हुँ, हुँ, फिलहाल काफ़ी मज़ा आ रहा है। आगे ओके। देखें क्या होता है। हुँ, हुँ, हुँ। सो सर आज का जो यूथ है तो मतलब मैंने देखा और मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम हमारे 20s में होते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है एंड हम फिगरिंग आउट के मोड में होते हैं। मतलब क्या करना चाहिए एंड बहुत सारे करियर्स होते हैं तो सो क्या चूज़ करना चाहिए। हम लोग चीज़ें ट्राई भी करते हैं देन गिव अप भी कर देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पैशन को कैसे फाइंड आउट करें एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसे मोनेटाइज़ कैसे करें? मतलब हम लोग पैशन तो ढूँढ लेते हैं, लेकिन फिर जीने के लिए तो पैसे भी चाहिए तो मतलब अगर उसको प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट करना है तो मोनेटाइज़ कैसे करेंगे हम लोग उसको? तो पहली चीज़ तो कन्फ्यूज़न के बारे में बात करते हैं। ओके। कन्फ्यूज़न ये बड़ी नॉर्मल परिस्थिति है। हुँ, अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो फिर क्लैरिटी आ नहीं सकती। येस। तो कन्फ्यूज़न की तरफ कभी भी नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हुँ, कन्फ्यूज़न ये क्लैरिटी की शुरुआत है। हुँ, हुँ। इंसान अगर कन्फ्यूज़ ना हो तो दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं हो और आपको अगर ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, तो हुँ, या तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो हुँ, या आप लाइफ़ में कुछ करना नहीं चाहते हो। ओके। या आप इतने ज़्यादा अचीव्ड हो लाइफ़ में कि आपके पास कन्फ्यूज़न आने को तैयार नहीं है। हुँ, 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 लेकिन वो जो तीसरी कैटेगरी है वो बड़ी रेयर होती है। ओके। तो कन्फ्यूज़न ये नॉर्मल परिस्थिति है। मेरे ख़्याल से जब मैं भी कॉलेज में से बाहर निकला था तो काफ़ी सारी चीज़ें करने की चाह थी, इच्छा थी और जब हमें काफ़ी सारी चीज़ें करने की चाह होती है तो कन्फ्यूज़न तो होता ही होता है। येस, जब चॉइसेस का दायरा लिमिटेड हो तो कन्फ्यूज़न कम रहता है। राइट। लेकिन आज की डेट में चॉइसेस का दायरा बहुत बढ़ चुका है। हुँ, अब चैलेंज ये आता है कि कन्फ्यूज़न को कैसे क्लियर करा जाए? तो एक तो हुँ, कन्फ्यूज़न इसलिए आता है क्योंकि चॉइसेस बहुत हैं। येस, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में तो रह नहीं सकते। राइट। तो फिर अब करना क्या है? तो अब हमें धीरे, धीरे, धीरे चॉइसेस को नैरो डाउन करना है। हुँ, तो नॉर्मल डिसीज़न तो तब होता है कि जब आप किसी भी चॉइस को नैरो डाउन करते हो, 2 या 3 चॉइसेस पे आते हो और फाइनली आप कहते हो कि ठीक है यार, इसमें से ये एक चॉइस इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन पैशन की दुनिया थोड़ी अलग है। ओके। पैशन की दुनिया का कन्फ्यूज़न जो है वो इस चक्कर में होता है कि मेरे को एग्ज़ैक्टली लाइफ़ में करना क्या है? इसका हुँ, कन्फ्यूज़न होता है। येस, अब राइट। या तो आप एक्सटर्नली फ़ोकस्ड हो कि आप देखते हो ठीक है, आपका दोस्त कोई एक चीज़ कर रहा है या आपके घरवाले कोई चीज़ कर रहे हैं और वो हुँ, आपको पसंद आ रही है हुँ, या आपको उसमें पैसा बहुत नज़र आ रहा है। येस, तो अब ये पैशन तो है नहीं, क्योंकि अब आप हुँ, कॉपी कर रहे हो। ट्रू। हुँ, पैशन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि आप ऐसी एक चीज़ से इंस्पायर्ड हो जो वो आपकी खुद की चीज़ है। हुँ, वो बोरोड या चोरी करी हुई चीज़ नहीं है। तो एक तो आपने तय करना है कि मैं एक यूनिक इंसान हूँ और मेरा जो पैशन है वो मेरा खुद का है और बड़ा यूनिक है। येस, अब पैशन की खोज शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ, अब हम पैशन को खोजें कैसे? ओके। तो बहुत ईज़ी है एक्चुअली। हुँ, हुँ, कई चीज़ें होती हैं जो हमें करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हमें करने में बड़ा मज़ा आता है और उसमें से इंस्टेंटेनियस सक्सेस भी मिलता है। ताबड़तोड़ सक्सेस मिलता है। हुँ, हुँ, जब आपको किसी चीज़ में इमीडिएट सक्सेस मिल रहा है हुँ, और आपको वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है हुँ, और वो चीज़ आपसे सहज रीते भी हो जाती है। आपको ओके। एफर्ट नहीं लेना पड़ता
और उस चीज़ से आपको लोग भी बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। हुँ, वो हो गया आपका पैदाइशी यूनिक कंट्रीब्यूशन, ओके। जो आपने इस प्लैनेट पे करना है। हुँ, अब जैसे ही आपकी पकड़ आ जाती है इस पे, तब आपका पैशन जो है उसको आप नर्चर करना शुरू करते हो। क्योंकि पैशन एक ऐसी जर्नी है जो अनएंडिंग जर्नी है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरे को एग्ज़ैक्टली जो मेरी पैशन क्या है वो समझ में आ गई है। हुँ, आप पैशन की जर्नी की शुरुआत करते हो। और आप इसको कैसे शुरुआत करते हो? आप अपने खुद के टैलेंट्स देखते हो, हुँ, आपको क्या मज़ा आ रहा है इस पे आप थोड़ा फ़ोकस करते हो और आपको कौन-सा एफर्टलेसली और इंस्टेंटेनियसली सक्सेस दे रहा है, उस पे आप फ़ोकस करते हो। हुँ, अब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। हुँ, अब इस जर्नी में जैसे ही आप शुरू हो जाते हो, आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। हुँ, तो फिर आपका पैशन जो है, वो आपकी पैशन में डिस्कवरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। और आपकी पैशन जो है वो अब मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ, लेकिन पैशन की खोज मतलब आज मैं 22 साल से मेरे पैशन एरिया में हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ और मेरे को एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मेरी पैशन क्या है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके। मेरी जर्नी ऑफ डिस्कवरी अभी भी कंटिन्यू कर रही है। हुँ, मेरी खोज अभी भी जारी है। लेकिन मज़ा आ रहा है इस खोज में क्योंकि मेरे को पता है कि ये कहीं तो लेके जा रही है। और ये हुँ, जर्नी इतनी सुंदर है कि हर एक मोड़ पे मज़ा आ रहा है। मगर ऐसा है कि आप जो भी करते हो, आप उसको नए तरीके से शुरू करते हो, आप उसको एक नया शेप देते हो, शायद आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। हुँ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन का दायरा है, वो सीमित होता है। हुँ, आप उस दायरे से बाहर नहीं निकलते हो। जैसे आपका अगर सिंगिंग ये पैशन है, तो हुँ, आप सिंगिंग में ही आप लगे रहते हो। लेकिन उस सिंगिंग के एरिया में आप बड़े नई-नई चीज़ें करते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है। लेट्स से कुकिंग आपका पैशन है, हुँ, मज़ा आ रहा है आपको और आप नए-नए एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हो, बड़े नेचुरली कर पा रहे हो। हुँ, तो अब आपको पैशन तो मिल चुका है, आपका कुकिंग है, लेकिन ये एक जर्नी है डिस्कवरी की। वो हुँ, आपको कहाँ लेके जाएगी आपको भी नहीं पता। तो ओके। नॉर्मली जो पैशनेट लोग होते हैं, जब इस जर्नी को पकड़ते हैं ये लोग, तो रिटायर नहीं होते। हुँ, तो अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं करूँ, जिसमें मैं कभी भी ना रिटायरमेंट लूँ? हुँ, ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जिसमें मैं कभी भी ना रिटायरमेंट लूँ? मेरे को करने में मज़ा आ रहा है। अब आप अगर इस चीज़ को मोनेटाइज़ करना चाहें, तो अब आप इस पैशन के साथ एक इकोसिस्टम को तैयार करें, डिज़ाइन करें, जो इकोसिस्टम आपके पैशन को सपोर्ट करता है। अब इस इकोसिस्टम में लोग होते हैं, हुँ, इस इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी है, इस इकोसिस्टम में आपका देश भी है। येस। जब आप एक इकोसिस्टम तैयार करते हो, तब आपकी पैशन जो है, वो बहुत बड़े से निर्माण हो जाती है और हुँ, फिर वो लिमिटलेस हो जाती है। प्रॉब्लम ओके। एक ही है लोगों का कि लोग या तो पैशन की तरफ जाते भी नहीं हैं, हुँ, जाते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जाते हैं तो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं तैयार कर सकते। हुँ, एंड सक्सेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इकोसिस्टम दैट यू क्रिएट। ओके। आप देख लीजिए कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो अपनी पैशन की जर्नी पे है, उसने अपना एक बढ़िया-सा इकोसिस्टम तैयार करा है और हुँ, वो उस इकोसिस्टम के दायरे में इतना सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो इकोसिस्टम ही आपको सपोर्ट करता है। तो अगर येस। आपको पैशन को मोनेटाइज़ करना है, हुँ, तो आप ये पूछिए खुद से कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मेरे को कभी भी रिटायर करने नहीं देगी? हुँ, और फिर आप एक इकोसिस्टम बनाइए, लेकिन पैसे के पीछे मत भागिए। ओके। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, तो आप अपनी पैशन को बहुत ही जल्दी से टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि पैसा ये एक आउटकम है, जो कम ही रहता है लाइफ में। आप कितना भी कमा लें, आपको हमेशा यही लगता है कि इससे ज़्यादा और कमा सकते हैं। तो आप अगर पैशन की परस्यूट में रहें, तो पैसा तो आना ही आना है। लेकिन आप अगर पैसे के परस्यूट में पैशन को परस्यू कर रहे हो, तो फिर गड़बड़ है। फिर आप हुँ, पैशन छोड़ दो। येस। एंड लास्टली जब आप पैशन की जर्नी पे जाते हो तो कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करनी है। हुँ, क्योंकि आपसे कम भी लोग होंगे, आपसे ज़्यादा भी सक्सेसफुल लोग होंगे। आप येस। यूनिक हो, आपके पैशन की जर्नी है
और वो जर्नी जैसे-जैसे आपको जहाँ-जहाँ लेके जाएगी, आप चलते रहें। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ पैशन। ओके। सर आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि जो एक इकोसिस्टम बताया आपने कि पैशन के अराउंड इकोसिस्टम क्रिएट करना है, तो आप किसी एक हमारी फ़ील्ड का मुझे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कैसे आप कर हमारी सकते हैं? इकोसिस्टम देख लीजिए। हुँ, जब मैंने अपनी पैशन को ढूँढा और मेरे को पता चला कि मेरे को कोच बनना है, मेरे को बड़ी कंपनीज़ बनानी है, मेरे को एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है। हुँ, तो ये एक आइडिया थी। यस। अब इस आइडिया को शेप देना था, इस आइडिया को मोल्ड करना था। हुँ, तो हुँ, एक तो ये आइडिया है, अब इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मेरे को क्या-क्या चाहिए था? हुँ, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मेरे को क्लाइंट्स चाहिए। हुँ, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मेरे को ऑफ़िस चाहिए। यस। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मेरे को पढ़ाई करने के लिए किताबें चाहिए। हुँ, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मेरे को ट्रैवल करना है। हुँ, तो अगर ट्रैवल करना है तो मेरा एक ट्रैवल इकोसिस्टम होना चाहिए, मेरा एक ट्रैवल यस। एजेंट होना चाहिए। हुँ, अ, कुछ लोग चाहिए मेरे साथ जो मेरे टीममेट्स होंगे, पार्टनर्स हुँ, होंगे। अब अगर हम ऑफ़िस की भी बात करें तो ऑफ़िस का भी डिज़ाइन मेरे हुँ, पैशन को सपोर्ट करने वाला डिज़ाइन चाहिए। हुँ, इसका मतलब ये है कि मेरे को मेरा ऑफ़िस भी ऐसा डिज़ाइन करना है कि जो मेरे पैशन के साथ फिट हो पाए। हुँ, तो जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हो और फिर आप एक इकोसिस्टम डिज़ाइन करते हो, तब आपको आपकी पैशन जो है बड़ी आराम से एग्ज़ीक्यूट करने को मिलती है, हुँ, क्योंकि आपके पास एक बड़ा तगड़ा बैकअप है। हुँ, इस बैकअप में टैंजिबल चीज़ें भी होती हैं, इनटैंजिबल चीज़ें भी होती हैं, लोग होते हैं और इस इकोसिस्टम में पैसा भी होता है। पैसा हुँ, भी इकोसिस्टम का पार्ट है। पैसा यस। ना हो तो भी पैशन में दिक्कत है। हुँ, तो आपको ये भी तय करना है कि पैसे का सोर्स कहाँ से है, कैसे हाँ। आएगा, क्या होगा, वो भी आपका इकोसिस्टम है। हुँ, लेकिन उस पैसे को आप फीड करते रहें आपकी इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। हुँ, आज 22 साल अगर मैंने एक चीज़ करी है, हुँ, तो जितना भी पैसा कमाया, वो मैंने इकोसिस्टम में वापस डाला, रीइन्वेस्ट ताकि किया। वो इस हाँ, इन्वेस्ट करा। टेक्नोलॉजी भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अब यस। आप पॉडकास्टिंग करते हो, हुँ, आपका भी खुद का एक इकोसिस्टम है, यस। जहाँ पे आप पॉडकास्टिंग में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। हुँ, आप होस्ट हो, आपके सिस्टम में गेस्ट्स हैं, आपके सिस्टम में कंज्यूमर्स आपके पॉडकास्ट के हैं, हुँ, आपका एक चैनल है, आपका सोशल मीडिया भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है इकोसिस्टम का। तो आपको वो तय करना होता है आपके इकोसिस्टम्स के कौन से एलिमेंट्स हैं हुँ, और फिर उन एलिमेंट्स को कैसे आपने इंटरलिंक करना है। हुँ, तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए कि पैशन लेके कुछ होगा नहीं ज़्यादा, जब तक आप पैशन को सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम नहीं तैयार करते हो। अब पैशन के ऊपर आप पक्का ध्यान दीजिए, लेकिन इकोसिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हुँ, क्योंकि आपका इकोसिस्टम जितना तगड़ा होगा, उतना आपकी पैशन जो है, वो आसमान को छुएगी। हुँ, पैशन को लिमिट नहीं है, लेकिन अगर पैशन को सपोर्ट ना हो, तो दिक्कत है ओके। और समय लगता है। हुँ, किसी भी आप चीज़ को स्टेरॉइड देके बड़ा नहीं कर सकते। हुँ, हर एक चीज़ का एक समय है, वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस से ग्रो करती है और आप अगर उसको झटका लगाओगे, तो वो आपको भी झटका देगी। हुँ। तो ये तरीका है। सर अभी जैसे मेरा आवाज़ डबल आ रहा है क्या आपको? नहीं, ओके, ओके। सर सो आपने बोला कि जब हम पैशन को फ़ॉलो करते हैं तो उसमें वक़्त लगता है, राइट? सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी गिव अप कर देते हैं। सो आप मुझे बता सकते हो क्यों लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं? और अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेज़िलियंस बिल्ड करना हो खुद के अंदर एंड कंसिस्टेंट रहना हो, तो वो कैसे रहे? लोग इसलिए गिव अप करते हैं, एक तो वो आलसी होते हैं। हुँ, उनको ये लगता है कि मेरे को मेरा पैशन मिल गया मतलब सक्सेस मेरा इंतज़ार कर रहा है, कल मेरे को सक्सेस मिल जाएगा। एक्चुअली पैशन की जर्नी में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपका लाइफ टेस्ट करता है। हुँ, आपका लाइफ आपकी कमिटमेंट उस पैशन की तरफ कितनी है, आपको टेस्ट करता रहता है, आपको वो एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है। शायद आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्स देनी पड़ती हैं,
लेकिन या तो लोग आलसी होते हैं या उनमें करेज नहीं होता है, इसलिए छोड़ देते हैं। उनको डर लगता है कि अगर मैं कोई अनकन्वेंशनल चीज़ करूँ, हुँ, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। नेगेटिव माइंडसेट होता है। नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान कभी भी अपने पैशन को शेप नहीं दे सकता। हुँ, पैशन में परपेचुअल ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत होती है। पैशन का दायरा ये होता है कि मेरे को डर लग रहा है, लेकिन मेरे को पता है अगर मेरे को डर लग रहा है मतलब उसके आगे कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। हुँ, तो आप हमेशा डर के अंदर आप एंटर करते रहते हो। तो या तो आप आलसी हो, या आप डरपोक हो, हुँ, या आप में डिसिप्लिन ही नहीं है। आप वो समय नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन में मोल्ड नहीं कर रहे हो। जिसकी वजह से जो चीज़ आप अभी आज कर सकते हो, वो आप कल पे ढकेल रहे हो, परसों पे ढकेल रहे हो और आपको सब पता भी नहीं चलता, साल निकल जाता है। हुँ, तो इस चक्कर में जब रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं लोगों को, लोग फिर उस रिज़ल्ट्स ना मिलने की सिचुएशन को कोसते हैं, जस्टिफ़ाई करते हैं कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरे साथ फलाना-ढमकाना नहीं हुआ, ये सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन उसका कोई मायना नहीं है। क्योंकि पैशन आपका है, आपने ही उस पैशन को शेप देना है, उस पैशन को आपने ही नर्चर करना है। आपको जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक आपको सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े भी नहीं होंगे कभी। हुँ, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो लोग आ जाते हैं। हुँ, लेकिन रेज़िलियंस अब कैसे बिल्ड करना है? जब तक आप लाइफ़ में धक्के नहीं खाओगे, तब तक आप में रेज़िलियंस नहीं आएगा। आप देखिए जितने भी रेज़िलिएंट लोग हैं, कौन होता है रेज़िलिएंट? जो किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे भाग नहीं जाता प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम को हेड ऑन लेता है और उस प्रॉब्लम से वो जूझता है। हुँ, उस प्रॉब्लम में से वो बाहर निकलता है। उसी को हम रेज़िलियंस कहते हैं। वो तभी राइट, हो पाएगा जब आप में कॉन्फिडेंस होगा और आप में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप हर एक प्रॉब्लम से आप जीतते हो तब कॉन्फिडेंस आएगा। हुँ, ऐसा है। तो जितने धक्के खाओगे, जितने लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आएँगे, उतना रेज़िलियंस बढ़ेगा, सिंपल फ़ॉर्मूला है। उसके लिए राइट, आपको कुछ कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम कोई करने की ज़रूरत नहीं है। धक्के हुँ, खाते रहो लाइफ़ में बस। हुँ, और आपके एम्स, आपका पैशन जितना बढ़ा, उतने आप धक्के ज़रूर खाओगे। राइट, और अगर आपने धक्के नहीं खाए हैं, तो आप बहुत फ्रेजाइल होंगे। आप फिर पैशन की दुनिया में ना ही जाएँ तो अच्छा है। हुँ। एंड सर हम लोग जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो एक इम्पोस्टर रहता है हमारे अंदर, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। सो ये जो फीलिंग्स होते हैं वो हमें कहीं न कहीं स्टॉप करते हैं एक्शन लेने से। सो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से हमें कैसे डील करना चाहिए? आपने हमेशा अपनी सक्सेसेस को याद रखना है। हुँ, अगर आप अपने फेल्योर्स को याद रखते हो, तो फिर दिक्कत है। हुँ, हमारे सिस्टम का ये प्रॉब्लम है। बचपन से हमें हमारे फेल्योर्स दिखाए जाते हैं। हुँ, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च है, वो कहता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको सिर्फ़ अपना सक्सेस ही याद रहता है। हुँ, उनको फेल्योर नहीं याद रहता। आप अपने सक्सेसेस को अगर कैलिब्रेट करें, आप उनको अगर देखें कि आज आज आपकी उम्र जो भी हो, हुँ, आप एक लिस्ट बनाएँ अपने सक्सेसेस की। हुँ, और ये लिस्ट बनाना मुश्किल है क्योंकि सक्सेसेस बड़े ईज़िली याद नहीं रहते। हुँ, वो ब्रेन का प्रोग्रामिंग ही अलग है जहाँ पे सक्सेसेस याद रहते हैं। हुँ, हुँ, तो अगर आप रोज़ आज मैंने क्या सक्सेस क्रिएट किया, इसकी हुँ, अगर आप लिस्ट बनाएँ, तो आपका इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। हुँ, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भी दिक्कत है, हुँ, करेक्ट? तो अब हमें उस लिमिट में रहना है, उस बॉर्डर पे रहना है जहाँ पे हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन हम हमारे फेल्योर्स पे भी एंकर्ड नहीं हैं। तो हुँ, सक्सेस की लिस्ट बनाएँ, जहाँ-जहाँ फेल्योर्स हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? उसका रूट कॉज़ निकालें, हुँ, वो रूट कॉज़ खुद में ढूँढें, बाहर ना हुँ, ढूँढें। ओके, तो उससे हमारे बिहेवियर का करेक्शन हो जाता है, हुँ, हमारे थिंकिंग का करेक्शन हो जाता है हुँ, और सक्सेसेस जो हैं, वो हमें बताती रहती हैं कि हमारे में स्ट्रेंथ्स क्या हैं हुँ, और हम उस स्ट्रेंथ्स का यूज़ करते हो आगे निकलते रहते हैं। तो हुँ, अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम में से बाहर निकलना है, तो एक तो सक्सेस को याद रखिए,
फेल्योर्स का रूट कॉज़ एनालिसिस करिए और अपने स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हुँ, इसकी इन्वेंटरी आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ओके। क्योंकि जभी भी प्रॉब्लम आता है, हुँ, आपने अपने स्ट्रेंथ्स ही लोड करने हैं। हुँ, लोगों को आप वीकनेस की लिस्ट पूछें, फटाफट बता देते हैं। स्ट्रेंथ्स की लिस्ट पूछें, बड़ी तकलीफ होती है। हुँ, अगर आपको स्ट्रेंथ्स आपके पता ही नहीं है, तो आप उसको लोड कैसे करोगे आप? राइट। यही एक इक्वेशन है और तो कुछ है नहीं। हुँ, मतलब इम्पोस्टर सिंड्रोम में से अगर बाहर निकलना है, तो सक्सेस का काउंट लीजिए, फेल्योर का रूट कॉज़ एनालिसिस करिए और उस फेल्योर में आप कौन से स्ट्रेंथ्स को अप्लाई कर पाएँगे, इसकी अगर आपके पास लिस्ट होगी, तो आप तो निकल पड़े फिर। हुँ, सिंपल है। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, मतलब जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं अभी, कि आज के दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब पहले कैसा होता था कि बहुत कम करियर होते थे, तो लोगों को मतलब ईज़ी आसान हो जाता था चूज़ करना। लेकिन आज आज की जो दुनिया है, मतलब इंटरनेट की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो लोग अगेन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड सपोज़ उन्होंने कुछ एक चूज़ कर लिया है, ठीक है? लेकिन अगेन हम डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमें बहुत सारे एड्स दिखते हैं उस पे। तो कोई बोलता है कि अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग करो, या फिर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाओ, या फिर आप फ़ेसबुक मार्केटिंग में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग करो। सो डेली बेसिस पे हमारे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आती है। अगर हमने कुछ चूज़ भी कर लिया है, स्टिल हमें लगता है कि क्या मैं उस अपॉर्च्युनिटी के लिए जाऊँ, या फिर ना जाऊँ। उसके लिए भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कभी-कभी हम सोचते हैं कि उसमें पैसा ज़्यादा है, या फिर उसमें स्कोप ज़्यादा है। सो हमें क्या होता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, मतलब फोमो आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या फिर मुझे उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। तो उस फोमो से कैसे हम लोग डील कर सकते हैं? जब चॉइसेस बहुत हों, तो आप एक्सपेरिमेंटेशन की शुरुआत करें। हुँ, हर एक चॉइस को आप ट्राई करें। हुँ, मज़ा आ रहा है तो करें, हुँ, सक्सेस मिल रहा है तो करें और अगर मज़ा और सक्सेस दोनों नहीं आ रहा है तो ना करें। तो अब आप क्या करते हो, चॉइसेस को लिमिट करना शुरू कर देते हो। क्योंकि आप हुँ, सारे चॉइसेस में तो सक्सेस क्रिएट नहीं करोगे नहीं, या कुछ चॉइसेस में आप सक्सेस क्रिएट करोगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा। यस। जिन चॉइसेस में मज़ा आ रहा है और आप सक्सेस भी क्रिएट कर रहे हो हुँ, और उन चॉइसेस में से मज़ा करते हुए, सक्सेस क्रिएट करते हुए आप पैसा कमा रहे हो। हुँ, अब आप अपने चॉइसेस जो हैं वो एक लिमिट में लेकर आ रहे हो। हुँ, अब जब आपके चॉइसेस लिमिट में आ जाते हैं, तब फिर आप वो उस ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जाएँ, हुँ, कौन-सा चॉइस है जो मेरे को कभी भी लाइफ में रिटायर करने को नहीं बोलेगा? हुँ, हुँ, आप उस चॉइस को पकड़ें, हुँ, आपकी जर्नी चालू करें। उस जर्नी में भी बहुत सारे चॉइसेस आते रहेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, व्हिच मीन्स व्हाट? लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट हुँ, और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप गलती कर रहे हो। कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होंगे। हुँ, लाइफ एक लेबोरेटरी है और यस। लेबोरेटरी का कैरेक्टर ही है, कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, कुछ नहीं होंगी। अगर हुँ, मैं अपने करियर में देखूँ, तो इतने सारे फेल्योर्स हुए होंगे, हुँ, बहुत कम सक्सेसेस हुए हैं, हुँ, हुँ, लेकिन मेरे को सिर्फ सक्सेसेस ही याद हैं। हुँ, फेल्योर्स बहुत हुए हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो जारी रहना चाहिए और उस हुँ, एक्सपेरिमेंट में से आपको समझ में आता है कि आपने करना क्या है और उस एक्सपेरिमेंट में से आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। हुँ, देखिए, जब तक आप में सरस्वती नहीं है, तब तक आपके पास लक्ष्मी आएगी नहीं। हुँ, हुँ, अब वो सरस्वती किसी भी फ़ॉर्म में हो। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में आके पढ़ाई करें तो ही सरस्वती। हुँ, हुँ, टैलेंट भी सरस्वती का ही एक रूप है और यस। जब तक आप उसको होन अप नहीं करोगे, जब तक आप उसको बड़ा नहीं बनाओगे, हुँ, जितना आपका टैलेंट बढ़ेगा, पनपेगा, उतना ही आप पैसा कमाओगे। ओके। लेकिन पैसा कमाना ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। हुँ, 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 कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस हुए हैं, जिन्होंने बढ़िया म्यूज़िक तैयार करा, हुँ, लेकिन ज़्यादा कुछ कमाया नहीं लाइफ़ में। शायद पैशन आपको इस डोमेन में भी लेके जाती है एक दिन, कि आप उस पैशन में आप पूरे डूब जाते हो और हुँ, आपके लिए पैसे का रेलेवेंस रहता नहीं है फिर। ओके। पैसा आता रहता है, पैसा ज़्यादा जाता रहता है, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है और मेरे ख़्याल से वो एक पॉइंट है लाइफ़ का, जो सबके पास आना चाहिए। हुँ, क्योंकि फिर आपका फ़ोकस सिर्फ़ पैशन रह जाता है और आपके जो बाकी के अट्रैक्शंस हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं।
देखिए पैसे का एक प्रॉब्लम है, जितना पैसा आएगा आपके पास वो रिस्क है कि आपको आपके पैशन से दूर लेके जाएगा हुँ, और पैसा जितना कम होगा उतना आप फ़ोकस रहोगे, हुँ, हुँ, आपका डिसिप्लिन रहेगा और आप एक्सपेरिमेंटेशन जारी रखोगे। जिस दिन पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, आप एक्सपेरिमेंटेशन बंद कर दोगे, आप लेज़ी बन जाओगे और हुँ, आपका लाइफ़ जो है वो खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके। अगर पैसा भी आप बहुत कमाओ, तो हुँ, भी उस पैसे को इकोसिस्टम में वापस फ़ीड करो। हुँ, वेल्थ होना चाहिए, पैसा हुँ, नहीं होना चाहिए। आप वेल्दी ओके। बनो। हुँ, वेल्दी इंसान वो होता है जो अपने इकोसिस्टम को नरिश करता है, जिसके पास बहुत पावरफुल इकोसिस्टम होता है। हुँ, हुँ, दैट इज़ माय सेंस मैसेज। ओके। सर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? बुक्स बिल्कुल पढ़ना पसंद है, मेरी खुद की ओके। लाइब्रेरी है। हुँ, हुँ, तो कुछ लाइब्रेरी में बुक्स रिकमेंड कर दीजिए। एक तो सबसे बढ़िया बुक है जो सबने पढ़ना चाहिए, वो हुँ, है रोड लेस ट्रैवल्ड। हुँ, उस किताब में उस ऑथर का नाम है मिस्टर स्कॉट। बेस्ट सेलर है, किसी भी आपको बुक स्टोर में मिल जाएगी ये किताब। तो हुँ, रोडलेस ट्रैवल में बहुत मतलब मेरी शुरुआती बुक थी वो। उसके बाद काफ़ी सारी बुक्स पढ़े लेकिन आज भी मेरे को वो किताब याद है क्योंकि वो आपको बताती है कि जब आप कोई भी अनकन्वेंशनल पाथ लेते हो, जो बाकी के लोग नहीं लेते हैं, हुँ, हुँ, आप उस पाथ को कैसे तय कर पाओगे? आप उस अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करोगे? बहुत बढ़िया बुक है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड रीड दैट बुक। बट देन देयर आर होल लॉट ऑफ अदर ऑथर्स हुँ, आल्सो मतलब किताबों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते कि एक ही किताब है और वो आपको पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर जाएगी, ऐसे नहीं होता है। हुँ, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि आप एक तो किताब खरीदें, ओके। क्योंकि जब आप किताब खरीदोगे तो आप उसको पढ़ोगे। हुँ, अब आपको खरीदना नहीं चाहते हो तो लाइब्रेरी जॉइन करिए। हुँ, लेकिन ये पायरेटेड किताबें और मतलब उसमें मज़ा नहीं है। हुँ, एक तो वो है मतलब एजुकेशन का आदर होना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए हुँ, कभी। दूसरी चीज़ ये है कि एक डिसिप्लिन चाहिए किताब खत्म करने के लिए। हुँ, जब आप किताब लें, तो रोज़ 10 पन्ने पढ़ें हुँ, या ऑल्टरनेट डे 10 पन्ने पढ़ें, पर पढ़ें। हुँ, हुँ, और हर एक किताब आपको कोई ना कोई सुंदर मैसेज दे के जाती है। अब आप किताब कैसे सिलेक्ट करोगे? आप किसी भी बुक स्टोर में जाइए, आपको एक टाइटल पुकारता है। वो कहता है कि मेरे को पढ़ो। शायद दुकान में जाने से पहले ही आपको कोई टाइटल इंस्पायर कर जाता है कि ये टाइटल पढ़ना चाहिए। हुँ, अब हुँ, आप जाइए, आपको अगर वो किताब बुला रही है तो उस शेल्फ पे जाइए, उस किताब को निकालिए। चाहे तो उसका फ़ॉरवर्ड पढ़िए या कुछ लोगों ने जो रिकमेंडेशन करी उसको पढ़िए। पसंद आती है तो बाकायदा बिना सोचे खरीद लें। हुँ, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बाय अ बुक देन एन एक्सपेंसिव डिनर, या राइट। करेक्ट? एंड ऑडियो बुक्स भी हैं आजकल। हुँ, हुँ, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ऑडियो बुक को आप सुनिए। हुँ, लेकिन मेरे ख्याल से बुक ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ी जाती है, हुँ, उस कागज़ का टच, हुँ, फीलिंग, हुँ, हुँ, उस कागज़ की स्मेल, हुँ, वो इंक, उसका एक इम्प्रिंट बनता है। उसमें हमारे सारे सेंसेस एक्टिव रहते हैं। हुँ, इसीलिए उसका रिटेंशन किताब पढ़ने का रिटेंशन ज़्यादा है। जब आप सिर्फ़ सुनते हो तो आपका एक ही सेंस एक्टिव है। लेकिन जब आप किताब को पढ़ते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव हैं। तो यस। किताब पढ़ने का शौक ज़रूर होना चाहिए। हुँ, हुँ, एंड नेवर लुक एट 1 और 2 बुक्स इन लाइफ। पढ़ते हुँ, रहो। यस। जैसे-जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ती है वैसे पढ़ते रहो। आपको किताबें बुलाती हैं। हुँ, इनफैक्ट अगर आपको किताब बुला नहीं रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत है लाइफ में। हुँ, 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 मतलब आप सरस्वती के पूजक हो ही नहीं फिर। राइट। आप अगर सरस्वती के पूजक नहीं हो तो लक्ष्मी नहीं आएगी आपके पास। हुँ, 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 यू हैव टू बी द बेस्ट। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हुँ, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे यू हैव टू बी द बेस्ट। यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट। हुँ, 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 आप बेटर देन बेस्ट नहीं बनोगे, तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। नो क्योंकि चॉइस। फिर आप एक हुँ, नॉर्मल दुनिया में काम कर रहे हो। आप कोई एब्नॉर्मल चीज़ नहीं कर रहे हो फिर। यस। आप एक बात समझ लीजिए मेरे रिसर्च में जो निकल के आ रहा है, आज की दुनिया हमारी कंप्लीटली आउटलायर दुनिया है।
हुँ, इस दुनिया में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमने कभी भी सोची नहीं है। और अगर आप ऐसी चीज़ों को सँभाल नहीं सकते, अगर आप ऐसी चीज़ों को में से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब आपका कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो इस दुनिया के लिए करेक्ट नहीं है। हुँ, और हुँ, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ता है? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और जब राइट। तक पढ़ाई को हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रियल लाइफ हुँ, सिचुएशन में, तब तक हमारी कॉन्फिडेंस बनेगी नहीं। हुँ, तो आपको बेटर देन द बेस्ट होना ही पड़ेगा आज की डेट में, देयर इज़ नो चॉइस। ओके, या सर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे किताबें पढ़नी है, तो मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स देखता हूँ कि मैं अभी क्या फेस कर रहा हूँ। सो मैं उससे रिलेटेड बुक सर्च करता हूँ फिर एंड देन उन्हें ऑर्डर कर लेता हूँ। जैसे पैंडेमिक में मुझे हैबिट्स बिल्ड करनी थी कुछ और मुझे प्रोडक्टिविटी से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मैं प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एटॉमिक्स हैबिट्स को ऑर्डर किया था फिर एंड वो मैंने पढ़ी तो अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से मैं प्रोडक्टिवली वर्क कर पाता हूँ उसके बाद में। यस। सेम चीज़ है, जब हुँ, हुँ, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, हुँ, तो आप अंदर से इंस्पायर हुए, आपने कुछ किताबों का स्कैन मारा। जब यस। आपने उन किताबों का स्कैन मारा, तो उसमें से एक किताब ने आपको पुकारा। हुँ, अब उसने पुकारा या आपका डिसीजन था या जैसे भी था, लेकिन वो इंट्यूटिव कॉल होता है हुँ, कि यार ये किताब पढ़ ली जाए। यस। ज़्यादा उसको लॉजिक में नहीं लाना है। हुँ, इतने की है, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, समझ में भी आएगी, नहीं आएगी, ये हुँ, सब लॉजिक नहीं। हुँ, टाइटल पसंद आया, टाइटल बुला रहा है, खरीद लो। ओके। वो किताब समझ में आ जाएगी। एक एक तो किताब है जो मेरे को 10 बार पढ़नी पड़ी समझने के लिए। हुँ, मेरे को पहली रीडिंग में समझ में नहीं आई वो किताब क्या थी। हुँ, 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 लेकिन पढ़ो, गिव अप मत करो। हुँ, बहुत बढ़िया किताब है, द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, किनिची ओमायो का। जब मैं ओके। इंटरनेशनल बिज़नेस में मेरा मास्टर्स कर रहा था, हुँ, तब मेरे प्रोफ़ेसर ने मेरे को बताया बहुत मुश्किल किताब है। हुँ, तो मैंने खरीदी, पढ़ा मैंने पहली बार, नहीं समझ में आया। फिर दूसरी बार पढ़ा, थोड़ा समझ में आया। तीसरी बार पढ़ने के बाद मेरे को ग्रिप आनी शुरू हो गई उस किताब पे और वो किताब इतनी बढ़िया थी कि पूरे मेरे बिज़नेस का इकोसिस्टम फिर मैंने उस किताब के हिसाब से तैयार करा फिर। क्योंकि ओके। इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए मेरे को समझ में आया कि टेक्नोलॉजी और बॉर्डरलेस वर्ल्ड और ई-कॉमर्स कैसे चलता है। हुँ, 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 हर एक किताब आपको वैल्यू ऐड करती है। ओके। एंड में क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? अपनी लाइफ़ को वेस्ट मत करो यार। हुँ, पैदा हुए हो, आप एक सेंसिबल कंट्रीब्यूशन करें, एक स्टोरी छोड़ के जाएँ। हुँ, ऐसा ना हो कि आपने कुछ करा ही नहीं या ऐसा भी ना हो कि जब आपकी उम्र 50 साल की या 60 साल की या 70 साल की हो, तो फिर आप सोचना चालू करें कि यार मैंने करा क्या लाइफ़ में? हुँ, तो अपने लाइफ़ की एक स्टोरी बनाएँ और उस स्टोरी को आप बाकायदा इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको दुनिया जो है वो आपकी एक पहचान बन जाए। हुँ, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आउटलायर चीज़ है, लेकिन अगर आपको लाइफ़ में कुछ करना है, तो समझिए कि हर एक इंसान यहाँ पैदा हुआ है, इस प्लैनेट को कंट्रीब्यूट करने के लिए हुँ, 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 और अगर वो आप कंट्रीब्यूशन करते हो, तो आप एक बहुत बढ़िया स्टोरी बनाते हो। हुँ, आप तो चले जाओगे, लेकिन आपकी स्टोरी पक्का रहेगी। आप देखिए जितने भी अकम्प्लिश्ड लोग हैं, जो इस प्लैनेट पे आए, हुँ, आज वो नहीं हैं, राइट। लेकिन उनकी स्टोरी तो अभी है। हुँ, तो बाकायदा आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरी है, मतलब आपने अपने पैशन को बिल्कुल बढ़िया से इम्प्लीमेंट करा है और आप सक्सेसफुल हो गए हो। उन्होंने कितना पैसा कमाया ये लोग नहीं देखते, हुँ, लेकिन वो एक बहुत सुंदर स्टोरी है जो लोग छोड़ के जाते हैं। राइट। बनाइए अपनी खुद की स्टोरी। हुँ, हुँ, दैट विल यस। बी माय लास्ट मैसेज। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स दिए आज मुझे एंड थैंक यू। पर्सनली मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर हो चुके हैं एंड आई होप ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है ये एपिसोड, क्योंकि यूथ वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि मतलब पैशन को कैसे फाइंड आउट करें, फिर मोनेटाइज कैसे करें एंड देन लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। लेकिन आई आई थिंक ये पॉडकास्ट उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उन्हें एक क्लैरिटी देगा लाइफ में कि कैसे अभी आगे कैसे प्रोसीड करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे शो पे आए। थैंक यस, यू।